नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। सर एक मिनट सर, भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया। तेजस्वी यादव भी बैठक बुलाए थे। ये तो एनडीए के हमारे घटक दल का बैठक है, जो आप जानते हैं कि जो जिला सम्मेलन होना है एनडीए का, उसकी तैयारी को लेकर हम लोग बैठे हैं। रत्नेश सदा कहे थे, बयान दिए हैं कि महाराष्ट्र वाला खेल नहीं होने देंगे। अब क्या बयान दिए, हम तो उनकी बयान को देखा नहीं है। कोई बयान को हम लोग ठीक से सुन लेंगे तो उस पर टिप्पणी करेंगे। नहीं, अभी तो आप इतना ही जानिए कि हमारे एनडीए घटक दल में सब ऑल इन वेल। नीतीश जी नाराज नहीं है? ऑल इज वेल। कोई सीटों को लेकर कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं। सीटों को लेकर भी कोई चर्चा हुई? मैंने तो कहा ना कि कोई तेजस्वी यादव के बैठकों के बाद अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम एनडीए घटक दलों की भी बैठक शुरू हुई थी। देखिए, हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं, आपको खबरें भी दिखाई हैं किस प्रकार भाजपा और तमाम दलों की एक्टिविटी बढ़ी हुई है। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। इस बीच हमने आपको खबरें दिखाई कि तमाम एनडीए के घटक दल भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठे और बातचीत हुई। आखिर कौन सी डील हुई? क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार बैठक कर रहे हैं, उनके विधायक दल का बैठक चल रहा है, उनके जो तमाम नेतागण थे वो भी आज बैठक। तो तेजस्वी यादव ने तमाम जो नेता हैं उनको बुलाकर उनका मन टटोलने का प्रयास किया है। ये बात की भी जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि तेजस्वी यादव जनता दल यूनाइटेड पर भी प्रहार करते नजर आ रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत भी हो सकता है। हमारे पास जो इनपुट निकल कर आ रही है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा को अब यहाँ आज जो है पटना आने वाले हैं, आज रात्रि विश्राम करेंगे और इस बीच तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव मोड में है। क्या कुछ होगा, क्या रात में किसी बड़े राजनीतिक समीकरण पर चर्चा होगी, इसके लिए आज जनता दल यूनाइटेड और तमाम जो एनडीए घटक दल थे उनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कार्यालय में बैठक किए। देखिए, उमेश कुशवाहा से हमारी एक्सक्लूसिव बात हुई। उमेश कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक्सक्लूसिवली कहा है कि सब कुछ जो है वो ठीक हो चुका है, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है। पहले उमेश कुशवाहा का उस बयान को सुन लीजिए। ये का जिला स्तर पर जिला सम्मेलन होना है, जिसकी तैयारी को लेकर हम लोग सभी पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष आपस में विमर्श किए, उसकी तैयारी का जायजा लिए हैं, किस रूप में हम लोग को करना है और एक कई चरणों में हम लोग का ये बैठक होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव ने बयान दिया, अभी उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी जो है वो सीएम ऑफिस चला रही है, सीएम का कार्यालय। दो नेता दिल्ली में है, दो नेता पटना में है जो सीएम कार्यालय चला रहे हैं। वो बेचैन हैं। उनके कई नेता तो सपना में भी सपना रहे हैं। तो जो सत्ता से जो उनका भूख है वही बता रहा है। तो आप लोग जान लीजिए, हर हाल में बिहार की जनता समझती है, उनको समझती है। पूरे उनके माता पिता के शासनकाल को आप लोग को याद होगा ही। तो सबसे पहले तो अपने माता पिता के शासनकाल में जो उनका जो है वो बताएं जाकर लोगों के बीच में, और जनता तो अस्थायी रूप से उनको घर बैठाने का काम करेगी। ये जो 2025 है, जितने भी वो यात्रा कर ले, चाहे जो भी कर ले, चाहे भ्रम फैला ले, ये झूठ का बाजार। आपको जानकारी है ही कि काम का कोई विकल्प नहीं होता है। हम सबों के नेता, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, काम में विश्वास करते हैं, काम करते रहते हैं। काम का कोई विकल्प नहीं है। झूठ फैलाने वाले, उल्टा पुल्टा बोलने वाले को जनता सबक सिखा देगी 2025। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव पूरी नरम है। यात्रा भी मुख्यमंत्री का हो रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री साथ में नहीं दे रहे हैं। आखिर कैसे विकास का जायजा ले रहे हैं बिना उप मुख्यमंत्री के? नहीं, ये तो मालूम ही है कि उप मुख्यमंत्री सूरजकुंड में थे, वहाँ बैठक चल रहा था कि कई कार्यक्रम भाजपा को चल रहा है, तो उस कार्यक्रम में लोग व्यस्त हैं। और हमारे नेता मैंने सब लोग हैं जो एनडीए घटक दल के जो है, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में सब लोग का आस्था है। बिहार के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो बिहार का जायजा, ये तो खुशी की बात है ना, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता जा रहे हैं जनता के बीच में और उनसे संवाद कर रहे हैं, जो संवाद करके वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये तो गर्व की बात है ना। चलिए, धन्यवाद। अब एक ही सवाल रोज का क्या हो गया? आप लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, रोज करते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे जो एनडीए घटक दल है, जो परिवार है,
ऑल इज वेल। तो आपने सुना कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ साफ बताया कि 15 जनवरी से एक बड़ा कार्यक्रम एनडीए के बैनर तले हो रहा है। एनडीए के तमाम जो लोग हैं अब एक बैनर के नीचे, कोई पार्टी नहीं रह जाएगा। अब जो पांचों दल हैं बिहार एनडीए के, वो एकजुट होकर एनडीए के बैनर के तले अब एक जिला कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम होना है और उसको लेकर ही लगातार जो एनडीए के घटक दल हैं वो तैयारी मोड में है, वो बैठक कर रहे हैं। हमने जब उनसे राजनीतिक सवाल भी पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसी बात नहीं है। रत्नेश सदा ने जो बयान दिया था, रत्नेश सदा ने कहा था कि महाराष्ट्र वाला खेला हम बिहार में नहीं होने देंगे। मतलब साफ था कि मुख्यमंत्री हर हाल में नीतीश कुमार ही होंगे। इस बात की चर्चा भी हमने उनसे की तो भी उमेश कुशवाहा इससे पलड़ा झाड़ते हुए नजर आए और उन्होंने साफ साफ कहा सब कुछ ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए अब ऐसा प्रतीत जरूर हो रहा है कि जब सम्राट चौधरी ने स्टेप ले लिया, जब सम्राट चौधरी और तमाम जो भाजपा के कोर कमेटी की बैठक की गई उसमें यह डिसीजन ले लिया गया है कि अब जो है सर्वमान्य नेता एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और यह बोलना भी है, यह बारी बारी बताना भी है। जो खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, तो उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट यह है कि भाजपा ने और तमाम एनडीए के घटक दलों ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मना लिया है। अब हर हाल में जब भी मीडिया को बयान देना होगा या बताना होगा किसी को, तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा, यही कहना है। और एक बात बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई कि अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं, तो अमित शाह की भी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो सकती है। ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।